Hello, everyone. Someone has said that once in a lifetime you need a doctor, a lawyer, a policeman, and a preacher. But every day, 3 times a day, you need a farmer. आज हम द थ्री फार्म एक्ट्स 2020 और उससे रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेंगे। ये एक्ट सबसे पहले जून 2020 में एक अध्यादेश के रूप में लाए गए थे। इन एक्ट्स के मेन प्रोविजंस क्या है? अभी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बिल्स पारित कर दिए जाने के बाद प्रेसिडेंट ने भी इन पे अप्रूवल दे दी है और अब ये एक्ट बन गए हैं। फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 एक्ट्स कौन से हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी क्लिप है। परसों ही प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है और अब ये बिल्स एक्ट बन चुके हैं। द 3 फार्म एक्ट्स seek to break the monopoly of government regulated mandis and allow farmers to sell directly to private buyers, to provide a legal framework for farmers to enter into written contracts with companies and produce for them, allow agri-businesses to stock food articles and remove the government's ability to impose restrictions arbitrarily. इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि एपीएमसी मंडीज कैसे फंक्शन करती है। आप सब जानते होंगे कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने 1950 की दशक में एपीएमसी एक्ट लागू कर दिया था टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एंड द डिस्क्रिशन ऑफ द ट्रेडर्स। फार्मर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, लोकल मार्केट में बेच दे या फिर एपीएमसी मंडी जाए। एपीएमसी मंडी जाने के बाद कई तरह के रेगुलेशंस फेस करने पड़ते हैं। वहाँ ऑक्शन होता है जो या तो एमएसपी प्राइजेस पे बेस्ड होता है या फिर मार्केट प्राइजेस पे। कमीशन एजेंट्स, जिन्हें आढ़तिया कहा जाता है, वो इन्हें प्रोक्योर कर लेते हैं प्रोड्यूस को और फिर वही आगे होलसेलर्स को ये प्रोड्यूस बेचते हैं। एपीएमसी मार्केट की कई खामियां हैं, जैसे एपीएमसी की मोनोपोली हो जाने के कारण फार्मर्स को बेटर कस्टमर्स नहीं मिल पाते और कंज्यूमर्स ओरिजिनल सप्लायर्स से नहीं डील कर पाते। एक बड़ी समस्या है कार्टेलाइजेशन की। कार्टेलाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। जो व्यवसायिक समूह फॉर्म किए जाते हैं उन्हें कार्टल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को कार्टेलाइजेशन। देखा गया है कि जो एपीएमसी में एजेंट्स होते हैं वो कार्टल्स फॉर्म कर लेते हैं एंड देन दे डेलिबरेटली रेस्ट्रेन फ्रॉम हायर बिडिंग। Produce is procured at manipulatively discovered prices and sold at higher prices. मतलब कम प्राइस में वो फार्मर्स से प्रोड्यूस प्रोक्योर कर लेते हैं और फिर उन्हें हायर प्राइस पे बेचते हैं। जो प्रॉफिट होता है आपस में बांट लेते हैं और इससे फार्मर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। उसके अलावा कई एंट्री बैरियर्स हैं, जैसे लाइसेंस फ़ी है, रेंट है, वो सब काफ़ी हाई होती है। कमीशन रेट्स, टैक्सेस, लेवीज, ये सब फार्मर की कॉस्टिंग बढ़ा देते हैं। तो ये सब ड्रॉबैक्स दूर किए जाने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि इन एक्ट्स में क्या प्रोविजंस किए गए हैं। जो पहला एक्ट है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 यानी द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके अंतर्गत किसानों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। ट्रेडिंग एरियाज विल बी क्रिएटेड विच विल बी फ्री ऑफ मिडलमैन एंड गवर्नमेंट टैक्सेशन। ऐसी मंडियां बनाई जाएगी जिनमें मिडलमैन या बिचौलिए या आढ़तिए या कमीशन एजेंट्स नहीं होंगे और इन पे गवर्नमेंट टैक्सेशन भी नहीं लगेगा। ऐसा भी कहा जाता है कि किसानों को अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और परिवहन लागत को कम करने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस की जो बात कही गई है
वो अगर रियलिटी में देखें तो किसानों पे ऑलरेडी कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ गुड्स पेरिशेबल होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है जो किसान बेयर नहीं कर पाते, इसलिए वो पास में ही बेचना प्रेफर करते हैं। जो दूसरा एक्ट है, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, यानी द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा दी जाएगी। इट एनफोर्सेस द क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेसेस, फार्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, इन सभी के साथ किसान को जुड़ने के लिए एम्पावर करेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। जो तीसरा एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके लागू किया गया है। जो एसेंशियल कमोडिटीज हुआ करती थी, दाल, अनाज, तेल के बीज, आलू, ये सब अब रेगुलेशन से बाहर कर दिए गए हैं, यानी अब ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। इसके अलावा संशोधन केवल बहुत ही विषम परिस्थितियों में स्टॉक सीमा की क्लैंपिंग की अनुमति देगा। स्टॉक सीमा प्रोसेसर और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों पर लागू नहीं है, वे केवल अपनी स्थापित क्षमता का ही स्टॉक कर सकेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टॉक होल्डिंग से लिमिट हटा दी जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। उसके अलावा ये एक्ट, जो सेकंड एक्ट था, वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने पे भी जोर देगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे भी। ये तीनों एक्ट्स जो हैं वो वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जोर देगा। अब हम देखेंगे कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। The provisions in the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 provides for unfettered commerce in designated trade areas outside APMC jurisdiction. There will be no taxation and no government regulation. जो ये प्राइवेट मंडीज क्रिएट की जाएगी, इन पे सरकार का किसी तरह का रेगुलेशन नहीं होगा, इसलिए वहां पे जो भी लेन देन होगा वो भी अनरेगुलेटेड होगा। किसानों को ये भी डर है कि जो ये ऑल्टरनेट मंडीज क्रिएट की जाएंगी, लॉन्ग रन में ये एपीएमसीज को बंद करवा देगी। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि एपीएमसी मंडीज को यथावत रखा जाएगा, लेकिन फिर भी किसानों को ये डर है कि लॉन्ग रन में जब एपीएमसीज किसी काम की ही नहीं रहेगी तो वो बंद हो जाएंगी। एपीएमसीज अगर बंद हो गई तो निजी कंपनियों का प्रभाव बढ़ जाएगा और इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ऑलरेडी कोई ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है नहीं, किसान जहां चाहें वहां बेच सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के क्या कंसर्न है? एग्रीकल्चर और ट्रेड स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, इसलिए स्टेट्स रिजेंटमेंट में है। स्टेट्स विल लूज टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम एपीएमसी मंडीज। अब अगर एग्जाम्पल ले पंजाब का, तो पंजाब में जो एपीएमसी में मार्केट फी, रूरल डेवलपमेंट फी और आढ़तिया कमीशन है वो 3 और 2.5% है, जबकि हरियाणा में यही मार्केट फी, रूरल डेवलपमेंट फी और आढ़तिया कमीशन 2% और 2.5% है। ये स्टेट के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। ये एक्ट आ जाने से माना जा रहा है कि पंजाब को लगभग 3500 करोड़ रुपए सालाना और हरियाणा को 1600 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए भी यहाँ पे प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एक जो डर था कि एपीएमसी मंडीज बंद हो जाएगी, अगर ये मंडीज बंद हो जाती है तो वहां पे काम करने वाले असंख्य लोगों का काम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इसलिए सरकार एक कंसर्न में है। Absence of any regulation on non-APMC mandis
कॉरपोरेट इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स इंटरेस्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि नॉन एपीएमसी मंडीज पे कोई रेगुलेशन नहीं होगी, इससे जो कॉरपोरेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाएगा फार्मर्स के इंटरेस्ट से। फार्मर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डील विद प्रॉफिट सीकिंग कॉरपोरेट्स। इसमें समझने वाली बात यह है कि हो सकता है कुछ साल तक कॉरपोरेट्स किसानों को अच्छे दाम उपलब्ध करवाए, लेकिन लॉन्ग रन में वो अपनी प्रॉफिट सीकिंग पे आ जाएंगे और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, तो इससे हो सकता है किसानों को नुकसान उठाना पड़े। और एक सबसे बड़ा डर ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। किसानों को ये डर है कि जब एपीएमसी मंडीज के बाहर रेगुलेशन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स एमएसपी से लिंक्ड नहीं है, तो एमएसपी खत्म ही हो जाएगी और हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि कॉन्ट्रैक्ट में किसानों को एमएसपी से भी कम कीमत पे अपनी फसल बेचनी पड़े। Powerful investors would bind them to unfavorable contracts drafted by big corporate law firms, liability clauses that would be beyond the understanding of poor farmers in most cases. तो जो liability clauses होंगे बड़े corporates बनाएगा तो किसानों की समझ से बाहर हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसान उतनी अच्छे से बार्गेनिंग भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसानों का नुकसान ही नुकसान है। फिर जो असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट में स्टॉक्स पे से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है, उससे होर्डिंग यानी जमाखोरी बढ़ेगी और जमाखोरी बढ़ेगी तो प्राइस फ्लक्चुएशन आना तय है। तो किसानों की क्या डिमांड्स है वो हम समरी में देख लेते हैं। किसानों और जो बड़े विशेषज्ञ हैं उन सभी का कहना है कि एग्रीकल्चर में सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है। वन नेशन वन मार्केट की जगह वन नेशन वन एमएसपी लाया जाना चाहिए। एमएसपी को एक लीगल राइट बना दिया जाना चाहिए। कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अगर गेहूं 1925 रुपीस पर क्विंटल एपीएमसी मंडी में बेचे जा रहे हैं तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। इससे ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स एमएसपी से लिंक्ड रहेंगे तो किसानों को किसी भी हाल में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, यानी एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। जो भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन के सुधार के लिए बनाई गई कमेटी थी, शांता कुमार कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि सारे प्रोडक्ट्स एमएसपी के अंडर नहीं आते, सिर्फ लगभग 23 प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से भी सिर्फ 2 या 3 को ही एमएसपी पे खरीदा जाता है और उसमें भी सिर्फ 6% फार्मर्स ही एमएसपी पे अपनी फसल बेच पाते हैं। और इस 6% में से सबसे ज़्यादा हिस्सा हरियाणा और पंजाब में से है, इसलिए भी इसका कारण है कि वहाँ पे अधिक प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद इन एक्ट्स में फार्मर्स को लीगली एम्पावर करने के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाई गई है। एपीएमसी सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं, हमने देखा, जिनको सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन एपीएमसी सिस्टम को हटाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को एपीएमसी सिस्टम सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। और यह हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। Please like the video, subscribe to our channel. Thank you. Have a nice day.